Welcome dear friends. Today we explain the remaining part of class 10th lesson 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अपना शुरू होता है, वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल एमनिसिपेशन से। तो एमनिसिपेशन यानी फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस यानी बंधन से मुक्ति। तो आखिर हमने जो राजनीतिक आज़ादी है वो प्राप्त कर ली। वी प्लेज और सेल्फ टू लिबरेट ऑल ओवर पीपुल, और हम लोगों ने प्लेज यानी शपथ खाई है कि हम हमारे जो सभी लोग हैं उनको लिबरेट यानी आज़ाद कर देंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज। कंटिन्यूइंग यानी लगातार, बॉन्डेज यानी बंधन, ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी, डिप्रीवेशन यानी वंचन, सफरिंग पीड़ा, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन लिंग और अन्य भेद। तो हम इस चीज़ की शपथ लेते हैं कि हम हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो लोग हैं जो एक लंबे समय से गरीबी, वंचन, पीड़ा और लिंग और अन्य किसी प्रकार के भेदभाव से वो पीड़ित थे, उन सबको मुक्त कर देंगे, उनको आज़ाद कर देंगे। नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, और कभी नहीं ये सुंदर जो ज़मीन है, भूमि है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन, ये इसका है वो अनुभव नहीं हो, इसका ऑपरेशन इन दमन का, ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के को उत्पीड़ित नहीं किया जाए। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, और जो सूर्य है वो कभी भी सेट यानी अस्त होना, सूर्य कभी भी अस्त नहीं हो, ऑन सो ग्लोरियस बहुत ही ज़्यादा, ग्लोरियस यानी महिमा के रूप में, ए ह्यूमन अचीवमेंट व्यक्ति की उपलब्धि पर, यानी व्यक्ति की उपलब्धि की जो एक महिमा है ना, उस भूमि के ऊपर सूर्य कभी भी नष्ट नहीं हो। लेट्स फ्रीडम रेन, अब स्वतंत्रता या आज़ादी है उसको शासन करने दो, REIGN, रेन रेन यानी शासन करना। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। चलो दोस्तों, अब अपने आता है ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, यानी अपन जो पिछला जो पार्ट है उसके जो क्वेश्चन है उनका क्या आंसर होगा। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, तो सेरेमनी है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा द सेरेमनी टुक, टेक का क्या हो जाएगा टुक, तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। और कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप भारत की ऐसी कोई पब्लिक बिल्डिंग या सार्वजनिक जो भवन है उनका नाम बता सकते हो जो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। तो यस अपन बता सकते हैं, जैसे अपनी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस जो दिल्ली के अंदर है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है और मद्रास हाई कोर्ट है। तो ये जो रेड फोर्ट है, तो ये सब की सब जो बिल्डिंग है वो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर जो 10 मई का जो समय था, दिन था, वो एक ऑटम डे यानी पतझड़ के दिन के रूप में कैसा था, तो इसको अपन कह सकते हैं कि यस हाँ, साउथ अफ्रीका बिकेम ऑफ बोथ इट्स लिटरल एंड सिम्बोलिक सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये लिटरल और सिम्बोलिक दोनों तरह से ही क्या था, ये एक ऑटम डे था। लिटरल सिग्निफिकेंस, मई इज ऑटम इन साउथ अफ्रीका बिकॉज द कंट्री इज इन द साउदर्न हेमशायर, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव के अंदर पड़ती है। सिम्बोलिक सिग्निफिकेंस के अंदर क्या जाएगा, ऑटम इज ए टाइम ऑफ रीबर्थ एंड ऑफ मई 10, 1994 साउथ अफ्रीका held its first democratic election and Nelson Mandela became the country's first black president. This marked the end of the apartheid system and the beginning of a new more equal society. तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन 3 है। एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपने भाषण के प्रारंभ में मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मंडेला ने एक
असाधारण मानवीय आपदा है उसका वर्णन किया है। वाट डज ही मीन बाय दिस, उसका इससे क्या मतलब था। वाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और मनुष्य का क्या वैभवपूर्ण उपलब्धि थी। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जिसके बारे में वह अंत में बताता है। तो कौन सी वहाँ असाधारण आपदा थी, क्योंकि 300 वर्षों तक जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर रंग भेद की नीति है वो जारी रही। तो इसको अपन लिखे हैं, इसका आंसर लिखेंगे। एट द बिगनिंग ऑफ द स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाट, तो बाय ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू से दैट colored people have suffered a lot due to discrimination in the hands of whites. He considered it as great glorious human achievement that a black person became the president of country where the blacks are not considered as human being and are treated badly. अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं उनका धन्यवाद मंडेला ने क्यों कैसे किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजेशन विद द पीपुल ऑफ हिज कंट्री ओवर ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट आइडिया डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उसने कौन कौन से जो विचार हैं उनको स्थापित किए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मंडेला सेट आउट द आइडियाज ऑफ पुअर्टी एलिवेशन, एक तो गरीबी का उन्मूलन किया जाएगा, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपुल, लोगों की पीड़ाओं को हटाई जाएगी। ही आल्सो ड्रीम ऑफ ए सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, और एक ऐसा समाज बनाया जाएगा जिसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, बेस्ड ऑन जेंडर एंड रेशियल ओरिजिन, जो कि लिंग और जाति के आधार पर नहीं हो। तो ये दोस्तों इसके अपन के ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हो गए। अब अपन आगे इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ए फ्यू मोमेंट लेटर, और कुछ ही क्षण के बाद में, वी आर लिफ्टेड और आई इन अवे एज ए स्पेक्टिकल एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट से, तो हम लोगों ने हमारी जो आंखें हैं वो ऊपर उठाई और एक स्पेक्टिकुलर एरे यानी एक बहुत ही दर्शनीय वी शेप आकृति का जो दृश्य है वो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं या विमान हैं उनका दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर, ट्रुप यानी टुकड़ी, सेना की टुकड़ियों को ले जाने वाले जो कैरियर्स हैं या जो यान हैं, रोवर्ड वो दहाड़े, इन परफेक्ट फॉर्मेशन एक पूर्ण निर्माण के अंदर, ओवर द यूनियन बिल्डिंग यानी जो अपना सार्वजनिक भवन था ना उसके ऊपर से वो लोग गुजरे। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रीसीजन, और ये न केवल एक ऐसा बिल्कुल ठीक प्रदर्शन था एंड मिलिट्री फोर्स सेना की टुकड़ी का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि ये एक प्रदर्शन भी था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, सेना की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति। तो ये सब चीज़ें लोकतंत्र के प्रति सेना का जो प्रदर्शन है उसका एक तरीका था, वफादारी के प्रदर्शन का तरीका था। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और इस प्रकार से एक नई जो सरकार है उसका निर्माण हुआ और वो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से इसका चुनाव हुआ था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, और कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले, मोमेंट क्षण को बोलते हैं, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका रक्षा सेना के जो बड़े बड़े जनरल थे, एंड पुलिस, और यहाँ की जो पुलिस है, देयर चेस्ट बिडेग्ड विथ रिबन्स, और उनकी जो छातियाँ हैं वो बिडेग्ड यानी सजी हुई थी, विद रिबन्स फीतों के द्वारा, एंड मेडल्स और पदकों के द्वारा, फ्रॉम डेज गोन बाई, और जो कुछ दिन गुजरे हैं, सैल्यूटेड मी, ये लोग मेरे को सैल्यूट कर रहे हैं, एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, और PLEDGD प्लेस्ड यानी शपथ खा रहे हैं, देयर लॉयल्टी यानी अपनी वफादारी की, तो ये लोग अपनी वफादारी की शपथ खा रहे हैं।
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और मैं इस तथ्य से अनमाइंडफुल, नोट अनमाइंडफुल, तो यहाँ पर डबल नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब हो गया आई एम कॉन्शियस, तो यहाँ से यहाँ का इसका क्या अर्थ होगा, आई एम कॉन्शियस, तो आई वॉज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात से अच्छी तरह जानता हूँ, दैट नोट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि थोड़े से वर्षों पहले, दे वुड नोट हैव सैल्यूटेड, वो ना तो मेरे को सैल्यूट करते थे, ना तो मेरा अभिवादन करते थे, बट अरेस्टेड मी, लेकिन इन लोगों ने मेरे को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, फाइनली, और अंत में, ए शेवरियन ऑफ इम्पेला, एक शेवरियन ऑफ इम्पेला जेट से है, वो शेवरियन यानी एक वी शेप का पैटर्न बनाते हुए लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, उन लोगों ने धुआं, पूंछ के रूप में एक धुआं है वो छोड़ी, ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, जिसका रंग कैसा था, काला था, लाल था, हरा था, ब्लू नीला था, एंड सुनहरा सोने की तरह था, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग है, नया झंडा है, उस झंडे के रंगों के अनुसार ये जो ब्लैक एम्पेला हैं वो धुआं छोड़ रहे थे। तो कितना मनोहर दृश्य है वो उस समय डेमोक्रेसी का जब उद्घाटन हुआ तो उस समय हो रहा था, और इन सब चीज़ों का वर्णन है वो नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के पहले अश्वेत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, वो इसका वर्णन कर रहे हैं दोस्तों। द डे वाज सिम्बोलाइज फॉर मी, और ये जो दिन है वो प्रतीक था, सिम्बोलाइज यानी प्रतीक था मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ ओवर 2 नेशनल एंथम, और इस दिन हम लोगों ने 2 जो राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रीय गान हैं वो गाए, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो सफ़ेद जो लोग हैं या जो अंग्रेज़ लोग हैं उनके लिए गाया गया निकोसी शिकलिल अफ्रीका, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जबकि जो काले लोग हैं उन्होंने उनके लिए गाया गया डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और जो पुराना राष्ट्रगान था रिपब्लिक का, गणतंत्र का, आल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन नाइदर ग्रुप, कोई सा भी जो ग्रुप है यानी ब्लैक का और काले का, वो नहीं जानते थे लिरिक यानी लय या संगीत ऑफ द एंथम, उस गान का, दे वंस डेस्पाइज्ड, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो लोग, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, उन लोगों ने उस गान के जो वर्ड या शब्द हैं उनको दिल से जाना, वर्ड्स बाय हार्ट, हार्ट यानी दिल, हृदय से उन चीज़ों को जान लिया। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, यानी डेमोक्रेसी का जो उद्घाटन था उस दिन, आई वाज ओवरवेल्म्ड, मैं अभिभूत हो गया, विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, एक इतिहास की उच्च सेंस यानी संवेदना से, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के अंदर, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, ए फ्यू ईयर आफ्टर, एक एंग्लो बोर वार हुआ था, यानी अंग्रेज़ों का और दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय जो लोग हैं ना उनके बीच में एक युद्ध हुआ था, उसके कुछ समय बाद में, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे स्वयं के जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी के लोग यानी साउथ अफ्रीका के जो अंग्रेज हैं, पेस्ट यानी धब्बे डाल दिए या चिन्ह बना दिए, अप देयर डिफरेंसेज, यानी उन्होंने अपनी विभेद के चिन्ह हैं वो बना दिए, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और उन्होंने एक ऐसा तंत्र, इरेक्ट यानी खड़ा करना, एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जिसके अंदर नस्लीय डोमिनेशन यानी प्रभावशालीता थी, यानी गोरे लोगों का प्रभाव हो गया, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल, और ये किसके विरुद्ध इन्होंने प्रभाव किया, काली चमड़ी के लोगों के विरुद्ध, यानी अफ्रीका के मूल लोगों के विरुद्ध, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी स्वयं की ज़मीन के ऊपर। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या कहता है कि जो गोरे लोगों ने अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं उन्हीं लोगों के खिलाफ अपनी एक नस्ली विभेद की सरकार खड़ी कर दी, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जिस स्ट्रक्चर को या जिस ढांचे को जो उन्होंने खड़ा किया बनाया, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट, और ये इसका जो आधार था
वो सबसे ज़्यादा हारेस्ट यानी कर्कश यानी वेदना देने वाला, मोस्ट इनह्यूमेन सबसे ज़्यादा अमानवीय, सोसाइटी यानी समाज बना दिया उन्होंने, द वर्ल्ड संसार का, हैज़ एवर नोन जिसको कभी जाना जाता है। यानी इन लोगों ने सबसे ज़्यादा अमानवीय, सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला सिस्टम है वो अब तक दुनिया में जाने वाला जो सिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया। नाउ अब इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक है, यानी 1990 से लेकर के और 2000 का जो दशक है उसके अंदर, एंड माई ओवन 8 डेकेड एज ए मैन, 80 डेकेड एज ए मैन, और मेरा आदमी के रूप में, मनुष्य के रूप में जो 8वां दशक था, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो तंत्र है, हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर ओवर, इसको बदल दिया गया हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस बाय वन, और इसको एक नए सिस्टम के द्वारा हटा दिया गया, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल, और ये जो नया सिस्टम है ये जानता है अधिकारों को, स्वतंत्रता को सभी लोगों की, यानी ये सभी लोगों की स्वतंत्रता और इन सब चीज़ों को जानता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और यहाँ पर जो लोगों की स्किन का रंग है उसके आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाता। दैट डे, उस दिन, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफिकेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, और ये जो दिन आया है ना, इस दिन के लिए अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय, सेक्रीफाइसेज यानी कुर्बानियाँ, त्याग, अपनी ज़िंदगी को आहूत कर देना, यानी हजारों लोग, माई पीपुल यानी दक्षिणी अफ्रीका के हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब ये दिन आया है। पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज, और लोग, उनकी जो पीड़ाएं हैं और उनका जो साहस है, कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, ना तो उसको कभी गिना जा सकता है और ना ही उसका अपन पुनर्भुगतान कर सकते हैं। जिन लोगों ने आहुति दी उनका अपन कभी भी उनको रीपेड नहीं कर सकते। आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, दैट डे, इस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और अन्य जो कई दिन हैं उन दिनों में, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि साधारण रूप से वो सभी अफ्रीका के पैट्रियोट्स एंड देशभक्त लोग, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो लोग मेरे से पहले चले गए, यानी संघर्ष के अंदर उन्होंने अपना जीवन मेरे से पहले आहूत कर दिया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और ये लंबी और भद्र जो लाइन है या पंक्ति है उसका अंत हो गया है, यानी अब किसी को कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब मेरे साथ, मेरे से पुनः मेरे से, आई वॉज पेंड, मेरे को इस चीज़ का दुख है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकता। कौन से लोग? जो नेल्सन मंडेला से पहले जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, उन लोगों को वह धन्यवाद नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोग अब वहाँ पर नहीं थे, वो जा चुके थे। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और ना ही वो लोग ये सब चीज़ देखने में समर्थ हैं, वाट देयर सेक्रीफाइसेज एंड रोथ, कि उन लोगों की जो सेक्रीफाई यानी उन लोगों की जो प्राणों की आहुति, हैड रोथ, उसका क्या बना गया, रोथ यानी फॉर्म्ड, यानी उनकी जो आहुति है प्राणों की, उस आहुति का रिजल्ट क्या आया वो लोग नहीं देख सकते। इसके लिए भी मेरे को बहुत दुख है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन है वो अपन मिल के करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।